नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार बोर्ड 9वीं 11वीं की परीक्षा तिथियां घोषित, इसी महीने में होंगे एग्जाम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कक्षा 9 और 11वीं की सालाना परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले कैंडिडेट सालाना परीक्षा का टाइम टेबल यहां चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने इसका टाइम टेबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। बिहार बोर्ड के टाइम टेबल के अनुसार 11वीं की थ्योरी की परीक्षा 13 मार्च से 20 मार्च के बीच दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल आज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार आए तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के 195 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई। अभी फिर पीएम मोदी बिहार में और भाजपा की दूसरी सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो बिहार में भाजपा अपनी 17 सीटों के लिए प्रत्याशी संभवतः आज जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पीएम मोदी के साथ फिर मंच शेयर किए। उसके बाद शाम करीब 5 बजे दिल्ली रवाना हो गए, जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में उनका सामना धुर विरोधी चिराग पासवान से होने के आसार हैं। नीतीश सरकार का होली से पहले स्पेशल गिफ्ट शिक्षकों कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होली से पहले विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों को स्पेशल गिफ्ट दिया है। बिहार सरकार ने शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 221 करोड़ 79 लाख रुपए जारी किए। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को दिए जाने वाली सेवांत लाभ की राशि भी शामिल है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग राशि जारी किए गए हैं। बिहार शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को जनवरी और फरवरी के लिए वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए राशि जारी की गई है। खेलो इंडिया के एथलीट्स को केंद्र सरकार का तोहफा, अब होंगे सरकारी नौकरियों के लिए पात्र। अनुराग ठाकुर के ऐलान के अनुसार अब खेलो इंडिया के खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया के एथलीट खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देते हुए उनकी सरकारी नौकरी की पात्रता की घोषणा की है। अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि खेलो इंडिया के एथलीट पर सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। बिहार में 15 आईएएस और 8 आईपीएस का ट्रांसफर, 3 जिलों के डीएम का भी तबादला। बिहार के 3 जिलों के जिलाधिकारी व एक प्रमंडलीय आयुक्त सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई। वहीं बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के 8 अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है। लालू परिवार पर बरसे पीएम मोदी का बिहार में जंगल राज लाने वाले सबसे बड़े गुनहगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार बिहार का सबसे बड़ा गुनहगार है। पीएम मोदी ने लालू परिवार पर 1 दशक से अधिक के कार्यकाल के दौरान राज्य में जंगल राज कायम करने का आरोप लगाया है। भाजपा 17 सिटिंग लोकसभा सीटों पर बदलेंगे उम्मीदवार। बिहार भाजपा ने लोकसभा की 17 जीती हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। प्रदेश मुख्यालय में हुई बिहार चुनाव समिति की बैठक में हर सीट के लिए आए 5 से 6 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद हर सीट पर 3-3 नाम का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों की माने तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इसमें बड़ा फेरबदल कर सकता है। सीएम नीतीश का बड़ा फैसला, बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी भर्ती परीक्षा रद्द। विधानसभा में सुरक्षा प्रहरी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब इसके लिए नए सिरे से परीक्षा होगी। नई परीक्षा तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। दरअसल पहले हुए परीक्षा में विधानसभा को पारदर्शिता की कमी की शिकायत मिली थी। इस संबंध में सभा सचिवालय को प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ था। इसी के आधार पर पूरी तरह विचार करने के बाद सुरक्षा प्रहरी के लिए विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत ली गई परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड एग्जाम में जय श्री राम, मोदी नीतीश तक, ये सब लिखकर अच्छे नंबर मांग रहे छात्र। बिहार बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन जारी है। इस दौरान कई आंसर शीट ऐसी पाई गई है जिसमें स्टूडेंट्स ने सही उत्तरों की जगह उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं। आंसर शीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। किसी ने आंसर शीट में प्यार भरी बातें लिखी हुई हैं तो किसी ने राम भजन लिखकर अच्छे मार्क्स मांगे। परीक्षा में सवाल आया था कि मानव भूगोल किस प्रकार है, तो स्टूडेंट ने उसके जवाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिखा हुआ है। राजधानी पटना में एक दिन में 51 कोरोना के मरीज मिले। राज्य के सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र पटना में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 51 मरीज मिले, जबकि एक सप्ताह में 100 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।